इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये लीजिए। हमें पता है आज करवा चौथ है, चांद भी निकल आया है और हमारा चांद अभी तक भूखा है। जब सब कुछ पता है तो अभी तक घर क्यों नहीं आए? आरती, आज थोड़ा त्योहार की वजह से देर हो जाएगी दुकान बंद करने में। अगर एक दिन दुकान थोड़ी पहले बंद कर देंगे तो दुकान पे ताला तो नहीं लग जाएगा ना? और वैसे भी मुझे तो व्रत रखने की आदत है, लेकिन आपने भी तो मेरे लिए व्रत रखा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप सुबह से भूखे प्यासे बस काम किए जा रहे हैं। अब मालिक ने बोल दिया है तो दुकान तो बंद करनी पड़ेगी। अब वैसे भी हम चोरों के तो गुलाम ही है ना। अच्छा सुनिए, अम्मा और मेरे लिए साड़ी लाना मत भूलिएगा। ठीक, ले आएंगे। बहू, बउआ का फोन है का? जी अम्मा। इस बार हमरे लिए पीले रंग की साड़ी ले आना। हर वक्त बस लाल रंग की साड़ी ले आते हो। हाँ अम्मा, ठीक है ले आएंगे। सुनो बेटा, जल्दी घर आ जाओ। जी अम्मा, बस निकल ही रहे हैं, अभी बस बंद कर रहे हैं। ले बात कर। हेलो। और तुम्हारे लिए कैसी साड़ी लाएं? आपको लाल रंग पसंद है तो हमेशा की तरह हमें लाल रंग की ही साड़ी चाहिए। और सुनिए, अम्मा की साड़ी मेरी साड़ी से महंगी होनी चाहिए। ठीक है बाबा। और एक बात, अपने हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू लाना मत भूलिएगा। अच्छा आरती, एक बात बताओ, हाँ हमारे हाथ की बनी लड्डू रोज रोज खा के तुम बोर नहीं हो जाती? आपके हाथों में जादू है, और सच बताऊं तो आपके बनाए हुए लड्डुओं में मुझे प्यार का एहसास होता है। ये नंदिनी को क्या हुआ? आपकी गौ माता याद कर रही है आपको। शाम का चारा आपके ही हाथों से खाती है ना। ठीक है, नंदिनी के लिए भी ले आएंगे चारा। अच्छा आरती, एक बात सुनो ना। हाँ। थोड़ा जरा तड़क भड़क के तैयार होना आज, तभी तो तुमसे निपटने में मजा आएगा। धत। अरे लालू, क्या हुआ? या आप भाभी से कैसे निपटोगे? उन्होंने कुछ गलती कर दी है क्या? भैया भाभी को दांतना मत, बहुत अच्छी भाभी है हमारी। हाँ नहीं डांटूंगा लालू, ठीक है? ठीक है भैया। चलो अब दुकान बढ़ा दो। ओए लालू तोते, भैया सब चिढ़ाते हैं हमको, हम तोतले हैं ना। लालू, तुम्हारी आवाज में जो मिठास है ना, उस दुकान की पूरी मिठाई में भी नहीं है। तुम्हारी मीठी जुबान से तो दुकान चल रही है मेरी। सच भैया? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, अभी हम जा रहे घर, ठीक है? दुकान बंद कर देना और चाबी हमको घर में दे देना। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते।
जी नमस्ते। हाँ हाँ, बस अभी जा रहे हैं। अरे शर्मा जी, नमस्ते शर्मा जी, कैसे हैं? नमस्ते राघव भैया, आइए आइए। वही मैं सोच रहा था, इस करवा चौथ अब तक आपने कोई साड़ियाँ ली ही नहीं। बताइए कौन कौन सी साड़ी दिखाऊं? शर्मा जी एक लाल और एक पीली दे दीजिए। अभी लाता हूँ भाई। अरे वाह। और ये देखिए पीली वाली। हाँ ये पसंद आई उसे। ठीक, दे दीजिए। ठीक है शर्मा जी, चलते हैं। नमस्ते मौसी। जुग जुग जो भैया, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? किस खुशी में? आपने हमारी बिटिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई ना, तो आज उसने 12वीं पास कर ली है। अरे वाह, ये तो खुशी की खबर है। बिल्कुल खाएंगे। आज के फूल मेरी तरफ से ले जाओ। मौसी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ? मैं गरीब हूँ ना, तो चाहकर भी मैं आपका कर्जा उतार नहीं सकती। तो ये फूल देखकर मैं अपने मन को धाड़स मिलता है। ठीक, लाइए। ठीक है मौसी, चलता हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? पकड़ो पकड़ो, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ, जल्दी आओ। हैप्पी बर्थडे वीर, हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। शायद बाहर का शोर सुन के मेरी नींद खुल गई। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स आते ही होंगे। पार्टी करनी है ना, मैं जाके तैयारी करती हूँ। भैया गौ माता की सेवा कर लो। गौ माता? रुकना भाई, अभी आता हूँ। क्या हुआ अभी बेटा? कुछ नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
अच्छा वीर बेटा, अपने दोस्तों के साथ जाओ और जाकर सारे गिफ्ट्स खोल कर देख लो। चलो। अब वीर, जरा 2 मिनट आना तो। बेटा, ये गन तुम्हें अच्छी लगी? रख लो। चलो इसे तुम्हारे पापा की गाड़ी में रख के आते हैं। आओ। राजू मामा। वाह मेरे शेर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज मेरा शेर 15 साल का हो गया, तो आज तुम्हारा मामा तुम्हें मर्द बनाएगा। वो कैसे? कैसे? ऐसे। अरे पकड़ो ऐसे और फायर करो। नहीं। वीर इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा दूर रखो। अरे ऐसा करोगे तो गन से तुम्हारा डर कभी दूर नहीं होगा। पकड़ो ऐसे। नहीं, दूर रखो। वीर नहीं, देखो, पकड़ो और फायर करो ऐसे। वीर, वीर, अरे क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? देखो वीर को, वीर को। क्या हो गया तुम्हें बेटा? उसके मुंह से जाम भी निकल रहा है। आगे खोल, ले चलो इसे डॉक्टर के पास, ले चलो, उठाओ। वीर, इसे क्या हो गया वीर? घबराहट की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये ठीक महसूस करेगी। और हाँ, ऐसा वाक्य दोबारा ना हो, नहीं तो ये सदमे में भी जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। राजू, तुम्हें पता है ना वीर को गन से बहुत डर लगता है। आई एम सॉरी दीदी, मैं तो बस ये चाहता था कि वीर अपने डर का सामना करे और उस पर काबू पा ले। मुझे नहीं पता था कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। इट्स ओके राजू, आगे से हमें वीर का ध्यान रखना होगा, दोबारा ऐसी गलती ना हो। वीर, वीर बेटा, बेटा। वीर, तुम बाहर क्या कर रहे हो? हम आरती के पास जा रहे हैं। आरती? कौन आरती बेटा? हमारी घरवाली। घरवाली? ये क्या बातें कर रहे हो वीर? देखिए, हमारा नाम वीर नहीं, राघव है। वीर बेटा, बदमाशी नहीं, अंदर जाओ और आराम करो। अरे हम कह रहे हैं हमारा नाम वीर नहीं है, राघव है हमारा नाम, राघव। देखिए, आप सब हमें हमारे घर जाने दीजिए, हमारी अम्मा जी के पास, हमारी पत्नी आरती के पास। वीर! 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 क्या हो गया वीर? वीर! राजू, इसे कमरे में ले चलो। वीर! उठो। क्या हो गया मेरे बच्चे को? पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया। वीर! हमें वीर को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए।
दीदी, मुझे लगता है ना कि वीर को किसी की नजर लग गई है। आपने उसे अपने गुरुजी को दिखाओ और उनके आशीर्वाद से ना वीर तुरंत ठीक हो जाएगा। विपिन, मैं वीर को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने से पहले मैं उसे गुरुजी के पास ले जाना चाहती हूँ। ठीक है। ये तो भानुपुर वाला रास्ता है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए। अरे हम तो आते रहते हैं यहाँ पर। यहीं पास ही में भानुपुर में हमारी दुकान जो है। दुकान? अरे संभल कर, आगे एक खतरनाक मोड़ है। तुम कौन हो? बताया तो था, हम राघव है। हमें किसी ने गोली मारी थी सीने पर और हम मर गए थे। हमारे सीने पर गोली का निशान भी है, आपने देखा ही होगा। आगे से दाहिने मोड़ लेना, हम आपको हमारी दुकान पर ले चलते हैं। लालू, लालू, तुम सुधरोगे नहीं ना? कितनी बार कहा है ऐसे अकेला मत छोड़ा करो गले को। पहचाना? तुम सच में नहीं सुधरोगे। कितनी बार समझाया है? मिठाइयों को ऐसे बाहर नहीं रखते, मिठाइयों को ऐसे बाहर नहीं रखी आ जाती हैं, ऐसे बाहर नहीं रखी आ जाती। दुकान का नाम खराब हो जाएगा। ऐसे तो शेठी बोला करते थे। अरे वाह लालू, अरसा हो गया तुम्हारी आवाज सुनकर, क्योंकि हमारी मिठाइयों से भी मीठी है तुम्हारी आवाज। तुम्हारी आवाज में जो मिठास है ना, हमारी आवाज उस दुकान की सारी मिठाई में भी नहीं है, सारी मिठाई में भी नहीं है। शेठ जी, सेठ जी आप आ गए हैं। हमें पता था आप जरूर आएंगे। क्योंकि अम्मा ने बुलाया था, आपका तो आना ही था। भास्कर, अब रुलाएगा क्या? नहीं भैया जी। तो जाओ, हमारे लिए हमारी वाली स्पेशल चाय लेकर आओ। अभी लाते, अभी लाते हैं।
अरे लालू, हाँ दुकान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? भैया जी वापस आ गए। वो लड़का देख लो, वो हाँ पिताजी हैं तुम्हारे। बेवकूफ पागल हो गए क्या? चल चलो। अरे सच कर। चलो बे। अच्छा चलो 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 आ जाओ आ जाओ। कौन है आप लोग और ऐसे बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? देखिए भाई साहब, हम आपको सब समझाते हैं। एक्चुअली हमारा जो बेटा है, अभी पुलिस को फोन कर। हाथी राजा की थी शादी, सारा जंगल था बराती, ऊंट हिरन घोड़े सजे, झूम झूम कर मोर भी नाचे, जैसे ही शेर चीता बता रहे, कांप उठे सारे डर के मारे, शेर ने दी जैसे बधाई, सबके चेहरे पर रौनक आई, जंगल में बजी शहनाई, सबने मिलकर दावत खाई। पापा ये कविता सिर्फ मेरे पापा मुझे सुनाते थे और आज पूरे 15 साल बाद ये कविता सुनी है। आरती कैसी है? आपके जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन माँ ने आपको याद ना किया हो। मैं आरती के पास जाना है। मौसी नमस्ते। नमस्ते। कैसी है आप? अच्छी हूँ। आपकी बेटी की पढ़ाई हो गई? अब तक तो उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई होगी। कौन हो बेटा तुम? हम राघव। याद आया? राघव तो मर गया था। याद आया? आपने हमारी आरती के लिए फूल दिए थे और कहा था कि चाहकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं आप। मैं गरीब हूँ ना, चाहकर भी मैं आपका कर्जा उतार नहीं सकती। बस हमारे वाले फूल बांध दीजिए। ये लीजिए मौसी। क्या मौसी? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मौसी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यही वो जगह है जहां मुझे गोली मारी थी। तुम वीर के साथ रहो, मैं कार लेके आता हूँ।
अच्छा, तो तुम यहाँ हो? क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, यही तो टाइम है हमारे पास। छोड़िए। अरे सुनो तो। नंदिनी, वीर बेटा कहाँ जा रहे हो? वो पापा हमारी गाय नंदिनी से बेहद प्यार करते थे। देखो नंदी, मैं आ गया। क्या करूं, जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना। ये तो अम्मा की खाट है। अम्मा अब तक बाहर क्यों नहीं है? और तुलसी की अब तक पूजा क्यों नहीं हुई है?
नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। माँ, ये हमारे पापा ही हैं। हाँ आरती, हम राघव ही हैं, तुम्हारे राघव। आज आरती हमारे हाथों से लड्डू खाएगी, खाओगी ना? और ये लो तुम्हारी लाल साड़ी, जो मैं पिछली बार दे नहीं पाया था। अम्मा कहाँ हैं? हमें उनकी साड़ी देनी है, शायद अपने कमरे में होंगी। अम्मा, बाबा, अम्मा, अम्मा, माँ, ये मैं तुम्हारी पीली साड़ी में लाया हूं। बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? अब ठीक तो है ना? ये सब हो कैसे गया? आपके जाने का सदमा अम्मा सह नहीं पाई और गुजर गई। उसी दुख में बाबूजी को लकवा मार गया, लेकिन अम्मा ने अपने आखिरी पलों में आपको देखा था। उन्होंने कहा था कि एक दिन आप जरूर आएंगे और उनकी अस्थियों का विसर्जन करेंगे। आप इसीलिए आए हैं, अम्मा के लिए, हम सबके लिए। बाबा, हमें ये हम क्या सुन रहे हैं? बंसी, अशोक। अच्छा तो तुम ही हो जो खुद को राघव बता रहे हो। हम कैसे मान लें कि तुम ही मेरे बड़े भाई हो? अशोक, बचपन में याद है अम्मा हम सबको वानर सेना कहकर बुलाती थी।
ये वही है, हमारे पति राघव। बाबूजी कहना चाहते हैं आज सब खाना यहीं खाएंगे, कोई भी बिना खाना खाए नहीं जाएगा। आपका पसंदीदा खाना बनाऊंगी मैं। मतलब सत्तू का पराठा और फली की सब्जी। ये तो गोली की खोखे। इस कागज में कुछ लिखा भी है। पिछली बार ऐसी 3 गोलियां तेरे सीने में उतारी थी, अब की बार तुझे और भी दर्दनाक मौत मिलेगी। फिर बेटा, मैंने हमेशा तेरी सारी बात मानी है, सब और नहीं। मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। नहीं, चलो नहीं। हम हमारी अम्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने आए हैं, उसे पूरी किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वीर ही पिछले जन्म में राघव था और इसे अपना फर्ज निभाने से रोकना गलत होगा। विज्ञान जिस बात को नहीं मानता उसे तर्कशास्त्री अंधविश्वास का नाम देते हैं। वीर द्वारा राघव होने का दावा इतना सटीक था कि लोगों के सिर चकरा गए थे, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे शक की निगाह से देख रहे थे। सवाल यह भी उठता है कि वीर को वो सारी बातें कैसे पता थी जो या तो सिर्फ राघव जानता था या फिर उसके परिवारजन। और इस मामले को और संगीन बना दिया गया जब एक काले साये ने वीर पर जानलेवा वार किया। तो क्या कोई ऐसा शख्स था जो वीर के वापस आने से सिहर उठा था? कौन ऐसा शख्स था जो वीर को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता था? कौन नहीं चाहता था कि इतिहास के गर्भ में दबे हुए उसके राज वापस आ जाए? जब आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखेंगे ना, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। राघव को खीर। बाबा कह रहे हैं कि आप भी खीर खाओ। ऐसा लगता है मानो हमारी घर की खुशियां लौट आई, उधार के ही सही, लेकिन इन पलों की हमें बहुत जरूरत थी। रूपल जी जरा आएंगे? बंसी, जरा आना, तुमसे कुछ बात करनी है। शर्मा जी, हो गया आपका? हाँ, मेरा भी हो गया। चलो चलते। चलिए। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात करनी थी? बंसी, हमें माफ कर दो। लेकिन किस बात के लिए? हमें अभी याद आया, तुमने हमसे पैसे मांगे थे, तुम्हें सख्त जरूरत थी, लेकिन हमने तुम्हें मना कर दिया था। हम सच कह रहे हैं, तुम्हें मना करते वक्त हमारा दिल बहुत कठोर हो रहा था। लेकिन उस वक्त तुमने मेरी मदद करने से मना क्यों किया था? क्योंकि हमें पता चल गया था कि तुम्हें जुए की लत थी। हम बस तुम्हारी इस जुए की लत को छुड़वाना चाहते थे। वैसे मैंने कुछ साल पहले ही जुआ खेलना छोड़ दिया और ये सबक सीखने के लिए मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। हमें माफ कर दो बंसी। कोई बात नहीं। लगता है हमारी नंदी हमें याद कर रही है। नंदिनी, क्या हुआ? हमें ही याद कर रही थी। लो,
तुम्हारे लिए खीर लाए हैं, खाओ। अच्छी लगी? अरे नंदी, क्या हुआ? कौन हो तुम? वही जिसने पिछले जन्म में तेरा काम तमाम किया था। अशोक? क्योंकि बाबूजी तुमसे अंधे की तरह प्यार करते थे। जमीन जायदाद सब तुम्हारे नाम कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हारा काम तमाम कर दिया मैंने। और तुम्हारे मरने के बाद बाबूजी को लकवा मार गया। तेरा बेटा छोटा था, इसलिए जमीन जायदाद सब मैंने अपने नाम करा लिया। लेकिन तुम तो मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। इसलिए अब मैं दोबारा तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। तुम सब लोग यहाँ कैसे? वीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? वो तो बाहर गाय के पास गया है। मैं जरा आता हूं, ठीक है? हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। चुपचाप वहीं खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीर, आओ बेटा, चलो।
आपने अपने पिछले जन्म के सारे कर्ज उतार दिए। अब आपको अपने इस जन्म के माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाना है। बाबूजी कह रहे हैं हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं इस जन्म में भी आपके सारे फर्ज निभाऊंगा और यकीन करिएगा आप सबको मुझ पर गर्व होगा। इस जुर्म की सच्चाई ने सबको हैरत में डाल दिया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, जो आप बोते हो वो फल के रूप में आपके पास वापस जरूर आता है। यही बात इंसानी जिंदगी पर भी लागू होती है। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा जरूर जाता है। जुर्म की अंधी गलियों में जाने से पहले इंसान को ना सिर्फ इंसानी बल्कि कुदरत के कानून का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा कि क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।